तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्लास 10th की ओर और हम देखना स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है। बोला कि यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो, तो हमारे पास कोड ए और कोड जो बी है वो न्यून कोड है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी पे ले लिया हुआ है, ठीक है, आपको अच्छे समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कोड ए और जो कोड बी है ना वो न्यून कोड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर मैंने कोड ए को यहाँ पर रखा और कोड बी को यहाँ पर रखा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोड ए को और कोड बी को नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला हुआ है, न्यून कोड बोला हुआ है। न्यून कोड मतलब क्या, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 90 डिग्री से ये छोटा है और ये भी 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, चलिए ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा फाइनल ये फिगर कंप्लीट हुआ। देखिए, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो, हमारे पास कोड ए और कोड बी जो है ना ये न्यून कोड है, जहां कॉस ए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि हमको बोला हुआ है, यहाँ सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, कॉस ए, चूंकि कॉस ए बराबर क्या बोला हुआ है, कॉस बी बोला हुआ है। ठीक है, तो दिखाना है हमको कि कोड ए बराबर कोड बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ढंग समझा दिया और क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमको प्रूफ करना है, ये मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमारे पास कॉस ए बराबर कॉस बी बोला हुआ है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए का। ठीक है, आपको पता है कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर आपको पता होगा ट्रिक लाल काका, तो दोस्तों हमने इसको बिल्कुल अच्छे समझाया हुआ है पहले के वीडियो में। ठीक है, तो देखिए कॉस का जो फॉर्मूला होता है ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर के है ना, तो आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। अब देखिए, तो ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ए सी हो जाएगा, ए सी, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कॉस बी बराबर क्या होगा, आप बताइए। बी के लिए जो हमारे पास आधार होगा वो क्या होगा, यानी कि बी सी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ए बी हो जाएगा। आधार बटे में कर्ण हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ए सी जो है यहाँ पर है और बी सी हमारे पास यहाँ पर है। तो दोस्तों इस त्रिभुज में हमारे पास ये ए सी और बी सी जो है ये दोनों के दोनों बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें दो कोण भी बराबर होगा। तो देखिए, इस भुजा के सामने वाला कौन सा कोण हमारे पास है, ये वाला कोण है, और इस भुजा के सामने वाला कौन सा कोण है, तो हमारे पास ये वाला कोण है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों ये दोनों हमारे पास कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे कि ए सी के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण बी है, तो कोण बी या कोण बी, और हमारे पास बी सी के सामने वाला कौन सा कोण है, हमारे पास कोण ए है, कोण ए। ठीक है, ये बराबर हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे यही प्रूफ करके दिखाना है आपको, तो मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ्ड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर चाहें तो रीजन भी लिख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर हम लोग रीजन क्या लिख सकते हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा, यदि cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट किया हुआ है, और फिर ब्रैकेट में बोला 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा ये ब्रैकेट में है, और 1 माइनस कॉस थीटा ये भी ब्रैकेट में है। तो हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर बोला कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों हमको इसका भी मान निकालना है पहला का, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा का भी मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं दोनों का मान। ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे ढंग से लिख लिया हुआ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7/8। तो सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है,
जब तक हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे तब तक इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक फिगर बना लिया ऐसे करके, यहाँ पर त्रिभुज एक बन गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए बी सी। क्या बोला हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। चूंकि cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ हमारे पास, 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता होगा लाल काका, मैंने आपको बताया था, याद है क्या आपको, देखिए लाल काका LALKKA है ना। तो ये साइन के लिए फॉर्मूला हो गया, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए, ये क्या हो गया कॉट के लिए। कॉट के लिए एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो आधार होगा ये 7 हमारे पास है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। हमारे पास जो लंब है ना वो 8 है हमारे पास, तो हम लोग 8 रख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं AC का जो मान है ना हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC में, दोस्तों हम लोग त्रिभुज ABC में आकर के इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से, ठीक है। पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम क्या कहता है आपको पता होगा कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर AC का जो है ना हम लोग AC बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर बोल सकते हैं। AB का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, 7 है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। BC का जो वैल्यू है ना कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 4 कितना होता है, 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग AC को निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है। रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब चलते हैं आगे। हमारे पास देख सकते हैं ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है और हमारे पास ये फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो हमको अगले पेज पर इसको बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ, पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, इसको लिख देता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, और बटे में क्या है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा है और 1 माइनस कोस थीटा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पर मैं लिख लिया क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे ढंग से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने अभी क्या क्या आपको बताया, मैंने अभी तक आपको बताया कि AC का मान मैंने निकाला हुआ कितना, √113, √113 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा है ना, हम लोग पहले लिखते हैं, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो देखिए हमारे पास जो लंब होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें अगर देखिएगा तो लंब कौन सा होगा हमारे पास, लंब हमारे पास 8 हो जाएगा, और कर्ण कौन सा होगा, √113 हो जाएगा। तो 8 बटे में √113 लिख देते हैं, ठीक है। 8 बटे में √113, ध्यान दीजिएगा, 8 बटे में √113, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस की जगह पर माइनस लिख देंगे। यहाँ पर साइन थीटा था ना, साइन थीटा का मान कितना था, 8 बटे में √113। यहाँ भी साइन थीटा जो है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 8 बटे में √113 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए आगे, होल बटे में यहाँ पर क्या हमारे पास है 1 है, प्लस कोस थीटा जो है हमारे पास है ना, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है। चलिए तो आप बताइए हमारे पास जो आधार है और कर्ण है कौन कौन सा है, तो आधार हमारे पास 7 हो जाएगा, और जो कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, √113, तो 7 बटे में √113 हो जाएगा, ठीक है। 7 बटे में √113 हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, और यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू कितना था हमारे पास, 7 बटे में √113 आया था, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 बटे में √113, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ तक मैंने इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया था। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी है, यहाँ ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी है, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी। ये जो हमारे पास है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 8 बटे में √113 है, यहाँ भी 8 बटे में √113 है, लेकिन यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी², ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए होल बटे में अब देखिएगा यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर भी ए माइनस बी है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ठाक है। अब चलिए आगे, यहाँ पर हम लोग अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस 8 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 64 बटे में रूट 113 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास 1 छिपा रहता है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि भिन्न पर का जोड़ घटाव आता होगा, तो ये बिल्कुल भिन्न पर का जोड़ जैसा घटाव जैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका दोनों का लसा निकालते हैं। लसा हमारे पास क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने आपको आता होगा। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 113 माइनस कितना हो जाएगा 64 बटे में क्या हो जाएगा, इसको लसा निकालेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 113 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 113 और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 है तो 49 लिख देंगे हम लोग। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप 113 यहाँ पर है, माइनस 64 है, तो 13 में से हम लोग अगर घटाते हैं 4 को तो कितना आता है 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 12, यहाँ पर 11 है ना, तो 11 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना हुआ 4। और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से दोनों घटा लेते हैं, तो 13 में से 9 जाएगा कितना हुआ, 13 में से 9 जाएगा कितना हुआ 4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 का कितना हुआ 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको निकाल करके यहाँ पर आंसर ला दिया। यहाँ पर कितना हो गया 49 बटे में 64। जो पहला का हमारे पास आंसर है ना, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से आ गया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। चलिए यहाँ पर निकालते हैं दूसरा। अब हम हमारे पास बोला हुआ है दूसरा, क्या क्या बोला हुआ है निकालने के लिए, तो देखिएगा यहाँ बोला दूसरा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा बोला हुआ है, जबकि कोट थीटा बराबर 7 बटे में 8 है। ठीक है ना। देखिए चूंकि कोट थीटा बराबर कितना है 7 बटे में 8 है ना, तो क्या बोला हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, या हम लोग इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बटे में 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, अगर देखें यहाँ पर तो कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन बोला यदि 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए हम लोग फटाफट ये जांच करते हैं क्या आखिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या राइट हैंड साइड के इक्वल हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, मैंने अपनी कॉपी पर इस क्वेश्चन को ले लिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ढंग से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चूंकि 3 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है 4 है ना, या हम लोग बोल सकते हैं या कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 4 बटे में 3 हो जाएगा। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए, यहाँ पर लिख देंगे बी, यहाँ पर लिख देंगे सी। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता होगा, लाल काका साइन कोस टेन कॉट। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे में लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग बोल देंगे आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारे पास होगा 4 और हमारे पास लंब जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस नियम लगाएंगे, पाइथागोरस नियम से। ठीक है, पाइथागोरस नियम से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस नियम लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए पाइथागोरस नियम से क्या हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आपको बात आ रहा।
अब यहाँ पर हमारे पास ए सी जो है ये बिल्कुल नहीं दिया हुआ है कुछ भी मान, है ना। ए बी का जो वैल्यू कितना हमारे पास है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 9 कितना होगा 25, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ए सी अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √25 आ जाएगा। ए सी का अगर हम मान निकालें तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ए सी निकाल चुके हैं, कितना है हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग जांच करना फटाफट ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमको जांच करके दिखाना है कि ये वाला जो LHS है क्या RHS के इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए ये जो चीज़ दिया हुआ है हम इसको पहले नीचे लिखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस यहाँ आप लिखेंगे जांच, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो गया, बटे में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर ए है हमारे पास, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 1 की जगह पर 1 लिख देते हैं, माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा। देखिए tan का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 बटे में क्या हो जाएगा 4, तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 3 बटे में 4 इसका होल स्क्वायर, बटे में 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर ए दिया हुआ है तो 3 बटे में 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर ए है तो 3 बटे में 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कोस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 4 बटे में 5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 4 बटे में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब 3 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बटे में 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए हम लोग इसको और भी थोड़ा सा अच्छे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले पेज पर अब देखते हैं। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं तैरने जगह, इसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। जगह है यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो भी आया था आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, है ना। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, है ना सब कुछ। देखिए यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए इतना तक समझ में आता है आपको। बटे में यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इतना तक समझ में आ पाता है आपको। बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बटे में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना कितना हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको फटाफट अब हम लोग क्या करेंगे भिन्न पर का जोड़ जैसा बना देंगे घटाओ जैसा। तो यहाँ पर लस हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, और होल बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा लस है 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इस दोनों का भी लसा निकाल देंगे तो 25, और यहाँ पर 16 माइनस 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 में से 9 हो जाएगा कितना हुआ, तो 16 में से 9 हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, बटे में 25 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 7 बटे में 25 7 बटे में 25 इक्वल बिल्कुल आ चुका है। तो हम लोग बोल देंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ बोला हुआ है ना कि दोनों बराबर है कि नहीं है ना, तो हम लोग लिख देंगे हाँ है, ठीक है। क्या लिखेंगे आंसर में लिख देंगे हाँ है, ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास है त्रिभुज ABC में, हमारे पास त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 बटे में √3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन बोला हुआ है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, दूसरा बोला हुआ है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन। दोस्तों जो यहाँ पर बोला हुआ है त्रिभुज ABC बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे त्रिभुज ABC, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम लोग बना सकते हैं त्रिभुज यहाँ पर ऐसे करके ABC, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज बनकर रेडी हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला हुआ है कोण B जो होगा वो समकोण होगा, तो B हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे समकोण कर देंगे। यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग A, यहाँ पर बोल सकते हैं C, तो ABC त्रिभुज बनकर रेडी हो गया, इसमें जो कोण B होगा ये क्या होगा समकोण हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला यदि tan A बराबर 1 बटे में √3, तो चूंकि tan
ए बराबर 1/√3 हो गया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट हम लोग इसका दोनों का मान निकालते हैं, लेकिन इसके पहले ठीक हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला जो होगा tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। सही बात मैं बोल रहा हूँ। लंब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर हम लोग 1 बोल देंगे। आधार हमारे पास क्या है, √3 है, तो √3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग लगाएंगे ए बी सी में पाइथागोरस नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से। दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस नियम हम लोग अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस नियम से हम लोग इस त्रिभुज में आ जाएंगे। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस नियम। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस नियम AC को निकालने के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AC का जो हमारे पास मान है वो नहीं दिया हुआ है। AC का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, AB जो हमारे पास है वो क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का जो मान है ना, कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग AC का अगर स्क्वायर हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर 3 और 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग √4 निकाले तो AC का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास जो AC का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं झटपट फटाफट नीचे उतार लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला हुआ है पहला, हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा, क्या बोला हुआ है, sin A cos C प्लस cos A sin C बोला हुआ है, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर तो हमारे पास sin A बोला हुआ है ना, तो sin A के लिए अभी बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। sin A के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपको पता है कि लाल काका, और लाल काका में देखते हैं तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। साइन ए बोला हुआ है तो लंब क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC, यानी कि 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2, डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास A है ना, तो लंब कौन सा हो जाएगा, यानी कि BC हो जाएगा। कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC। BC बटे में AC यानी कि 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटे में 2 गुणा कोस C का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखिए कोस का जो फॉर्मूला होता है ये साइन के लिए होता है लंब बटे में कर्ण, कोस के लिए होता है आधार बटे में कर्ण। तो कोस C बोला हुआ है, तो C के लिए देखेंगे तो हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 1 बटे में 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटे में 2 प्लस कोस A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आधार बटे में कर्ण होता है। तो कोस A बोला हुआ ना, तो A बोला हुआ है तो आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, √3, और कर्ण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, √3 बटे में 2 हो जाएगा। तो √3 और बटे में 2 हो गया गुणा, यहाँ पर साइन C के लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, आपको पता है साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। तो साइन C के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइन C के लिए लंब हमारे पास √3 और कर्ण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3 बटे में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 बटे में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब हम लोग इसको और भी अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुणा कीजिए क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 में से 2 से गुणा कीजिएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 का लसन निकालेगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो सकता है प्लस 3 हो सकता है ना। तो अगर दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करें तो 4 बटे में 4 हो जाएगा, जो कि कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों ऊपर से हम लोग क्वेश्चन को जो है ना वो लिख देते हैं। देखिएगा मैं ऊपर से बिल्कुल दे करके यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ में आपको आ रहा है बिल्कुल अच्छे ढंग से, ध्यान दीजिएगा। cos A का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, cos के लिए जो फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण होता है। cos A के लिए आधार जो होगा हमारे पास √3 हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो √3 बटे में 2। cos C के लिए क्या होगा फॉर्मूला, आधार बटे में कर्ण। C के लिए जो आधार होगा हमारे पास 1 हो जाएगा, कर्ण जो होगा वो 2 हो जाएगा। माइनस की जब माइनस अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है। साइन A के लिए जो फॉर्मूला होगा लंब बटे में कर्ण होता है, A के लिए लंब हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा 2 गुणा हमारे पास साइन C के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, यानी कि लंब बटे में कर्ण, यानी कि √3 बटे में
क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे ढंग से। √3 में 1 से गुणा करेंगे, क्या होगा, √3। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, माइनस √3 में 1 से गुणा करेंगे √3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ पर लसा निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 और माइनस √3। दोस्तों √3 में से √3 जाएगा, कितना हुआ, 0, बटे में क्या हो जाएगा, 4, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो देख सकते हैं आप, एक का आंसर हमारे पास आ गया। पहला का जो आंसर हमारे पास आया ये 1 आया, ठीक है, और दूसरा का हमारे पास क्या आंसर आया, 0 आ गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा 10 में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोमा कोस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने अच्छे ढंग से पढ़ तो लिया, लेकिन मैं समझाता हूँ अपने कॉपी में। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले त्रिभुज की बात क्या हुआ है, तो हम लोग एक बनाएंगे त्रिभुज, इसका नाम होगा पी क्यू आर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो क्यू कोड है ना, जो समकोण है वो किस पर बनेगा, क्यू पर। तो एक पी हो गया यहाँ पर हमारे पास कोना में, एक क्यू हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोला हुआ है पी क्यू आर में जिसका कोड जो क्यू है वो क्या है, समकोण है। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से सॉल्यूशन। दोस्तों पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू हमारे पास कितना है, 5 है। तो पी क्यू बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। आप लिखेंगे चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हमारे पास है, 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी समझ में आएगा। हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो पी आर यानी कि ये भुजा और प्लस क्यू आर यानी कि ये भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों मिलकर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हम लोग बोल सकते हैं, या अगर हम लोग पी आर को अलग कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास पी आर का जो मान आ गया, कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस नियम लगाएंगे, और पाइथागोरस नियम जैसे ही लगाएंगे ना, तो हमारे पास ये जो क्यू आर का मान है, फिर इसके बाद जो पी आर का मान है, ये निकल कर बिल्कुल अच्छे ढंग से आ जाएगा। ठीक है, देखिए समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग आएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है दोस्तों, हम लोग पी क्यू आर में आएंगे और लगाएंगे हम लोग क्या, यानी कि पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस नियम क्या कहता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझा दिया कि यहाँ पर पाइथागोरस नियम कैसे होगा। देखिए पी आर का जो पी आर हमारे पास है ना, पी आर की जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो मैं लिख देता हूँ 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अब पी क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो पी क्यू का मान है कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए हम लोग पी क्यू का जो मान है ये रख देंगे 5, इसका स्क्वायर कर लेंगे। जो क्यू आर का मान होगा ना वो क्या होगा, देखिए क्यू आर हमारे पास ये वाला है ना, तो दोस्तों क्यू आर की जगह पर हम लोग क्यू आर छोड़ देंगे, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस जो हमारे पास इक्वेशन बनकर रेडी हुआ है, यानी कि समीकरण, इसमें आपको क्यू आर दिखेगा, यहाँ पे क्यू आर दिखेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अंक हमारे पास दिखेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है ना। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्यू आर दोनों तरफ दिख रहा, तो हम लोग बिल्कुल इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्यू आर का मान आ जाएगा। कैसे, देखिए ठीक है, ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होगा, 2ab। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के ठीक लेफ्ट में हमारे पास ये पॉजिटिव है, इक्वल के ठीक राइट में हमारे पास क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 25 होने का, यहाँ पर -50 हो जाएगा। क्यू आर है तो क्यू आर कर लेंगे, बराबर यहाँ पर क्या हमारे पास 25 है तो 25 हमने कर लिया। अब 625 हमारे पास यहाँ पर हो गया, और 25 जो है ना राइट में है 25, इसको लेफ्ट मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा 50, और क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 क्यू आर हो चुका। हम लोग 625 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600, बराबर कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग 5 घटाएंगे तो 12 5 60 हो जाएगा। तो जो क्यू आर का मान आ गया ना हमारे पास, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास क्यू आर का जो मान है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों हमको पी आर का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पी आर का जो मान है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, या क्यू आर का जो मान है कितना हमारे पास है 12, तो जो क्यू आर है ना इसके जगह पर हम लोग रख देंगे, यहाँ पर क्यू आर की जगह पर क्या रखेंगे 12, बराबर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। या पी आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 25 और -12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, या पी आर अगर हम लोग निकालें तो 25 में से 12 जाएगा कितना हुआ, 12 बार 24 एक 25 हो जाएगा, यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हमारे पास पी आर का जो मान है आ गया कितना आ गया 13, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे पी आर का मान कितना आ गया 13। अब देखिए हमको क्या क्या फाइंड करना है, देखते हैं ध्यान से। साइन पी फाइंड करना है, कोस पी फाइंड करना है, और टैन पी फाइंड करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर साइन पी, ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम लोग कॉस पी, और इसके बाद लिखते हैं हम लोग टैन पी, ये हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों इसको निकालना अब हमारे लिए आसान बिल्कुल हो गया, लिखेंगे अब साइन पी का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, साइन पी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास क्या है, यानी कि 12 है, और कर्ण हमारे पास क्या है 13 है, यानी कि क्यू आर और बटे में पी आर, क्यू आर बटे में पी आर, क्यू आर बटे में पी आर, तो क्या हो जाएगा क्यू आर 12 और पी आर हमारे पास क्या है 13, 12 बटे में 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 बटे में 13 हमारे पास आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। कॉस पी के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, कॉस पी के लिए आधार बटे में कर्ण होगा ना, तो पी क्यू आधार हो जाएगा, कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा पी आर, तो पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा पी आर, पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा पी क्यू बटे में पी क्यू, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पी क्यू बटे में क्यू आर, पी क्यू बटे में, ओहो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, पी क्यू बटे में पी आर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, पी क्यू बटे में पी आर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब देख सकते हैं फिर से एक बार, आधार बटे में कर्ण होता है तो क्या हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, तो 5 बटे में क्या हो जाएगा 13, 5 बटे में क्या हो जाएगा 13, ये हमारे पास आंसर हो गया। दोस्तों tan पी के लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, लंब बटे में आधार। देखिए लंब हमारे पास क्या है क्यू आर, और आधार हमारे पास क्या है पी क्यू, क्यू आर बटे में पी क्यू, क्यू आर बटे में क्या हो जाएगा क्यू आर बटे में क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो दोस्तों क्यू आर का जो मान हमारे पास दिया हुआ कितना दिया हुआ 12, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ 5, तो 12 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 बटे में 5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 कथन दिया हुआ है, ठीक है, और इन कथनों को देखना है बिल्कुल अच्छे से, और बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपका आंसर होगा सत्य, तो आखिर क्यों हुआ सत्य, सत्य क्यों हुआ आपको बताना है। अगर असत्य होगा तो ये भी बताना है आपको कि आखिर असत्य हुआ कैसे, ठीक है ना। तो चलिए मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया बिल्कुल अच्छे से, अब चलते हैं कथन की ओर। कथन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा। पहला में बोला हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, tan a का जो मान होता है ना वो सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ध्यान दीजिएगा तो tan हमारे पास है, तो 0 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक तो है, यहाँ पर 1 से कम हो गया 0। 30 का मान कितना होता है 1 बटे में √3 होता है, ये भी क्या हो जाएगा यानी कि 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 45 जो है, यहाँ पर क्या बोला 1, यहाँ बोला है क्या क्वेश्चन में कि 1 से हमेशा कम होता है, नहीं
बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो tan का मान हमारे पास 60 डिग्री का क्या होगा, √3 होगा, जो कि 1 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, 1 से हरदम कम होता है? नहीं, 1 के बराबर भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है ना? तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा tan a का मान 1 से कम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग असत्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य। यहाँ पे लिखेंगे tan a का मान सदैव, सदैव मतलब क्या, यानी कि हमेशा, सदैव 1 से कम नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देख लिए, अब देखते हैं दूसरा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है क्या, यानी कि कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सेक ए बराबर 12/5 बोला हुआ है। चलिए हम आपको अच्छा समझाते हैं, कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि कभी ऐसा मान आ सकता है कि 12/5 होगा। तो देखिए लाल काका, इसको हम लोग जानते हैं, सेक का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कि कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कर्ण लिख देंगे, यहाँ पर आधार लिख देंगे। क्या कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कर्ण बराबर 12 हो और आधार हमारे पास क्या हो, 5 हो? तो आप बोलेगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, आधार छोटा होता है, तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है ना? तो आप लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है ना, क्या रीजन देंगे यहाँ पर, तो देखिए कोड ए के किसी मान के लिए, यहाँ पर लिखेंगे कोड ए के किसी मान के लिए, कोड ए के किसी मान के लिए, ठीक है, मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक सेक ए बराबर क्या होगा, 12/5 होगा। आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, कोस ए कोमा कोड ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये बिल्कुल जवाब गलत है दोस्तों। आपको पता होगा कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है ना, संक्षिप्त रूप होता है जो कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कॉस नहीं होता है, क्या होता है, कोसेक होता है। अगर हम पूछें कॉस किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का है, किसका है, कोसाइन का। यहाँ बोला कि कोसेकेंट का कॉस है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए कोड ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, असत्य। तो हम लोग रीजन क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जो भी हमारे पास चीज़ होगा ना संक्षिप्त रूप नहीं है, बस इतना लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ कोस ए कोमा, ठीक है, कोस ए कोमा कोस ए कोमा, ठीक है, कोड ए के कोड ए के कोड ए के, ठीक है, यहाँ पर कोसेकेंट 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 कोसी COSECNT के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है, एक संक्षिप्त रूप नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे बिल्कुल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो 4 है वो क्या बोला हुआ है, कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल होता है। जी बिल्कुल नहीं। अगर ध्यान दीजिएगा तो कोट ए है ना, यहाँ पर कोट और ए का गुणनफल नहीं हो रहा, बल्कि ये पूरा एक चीज है। ठीक है, तो यहाँ बोला है क्या, कोट और ए का गुणनफल होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो असत्य होगा हमारे लिए, असत्य। क्या लिखेंगे हम लोग, कोट ए कोमा कोट ए कोमा कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5वां। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखिए
साइन थीटा बराबर क्या बोला हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या बोला हुआ है, 4/3। ध्यान देखिए दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, लंब बटे में कर्ण। यहाँ पर देखिए ये लंब हो गया, यहाँ पर हमारे पास कर्ण हो गया। क्या लंब हमारे पास 4 हो सकता है और कर्ण हमारे पास 3 हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं, कर्ण बड़ा होना चाहिए, लंब क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जबकि यहाँ पर लंब बड़ा बोल दिया और कर्ण छोटा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, असत्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में।